और किसानों के आंदोलन का 57वां दिन है आज। कृषि कानून पर रोक के लिए सरकार तैयार हो गई है। हालांकि सरकार की तरफ से 1 से 1.5 साल तक के लिए ये प्रस्ताव दिया गया है कि हम 1 से 1.5 साल तक के लिए इन कानूनों को निलंबित कर देते हैं, जिसको देखते हुए आज सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन बैठक भी करेंगे और कल जवाब देंगे इस प्रस्ताव पर सरकार को तमाम किसान संगठन। हालांकि जिस तरह से कल की जो 11वीं दौर की बैठक हुई उसमें सरकार की तरफ से ये नया प्रस्ताव रखा गया है और कहा गया कि दरअसल 1 से 1.5 साल तक के लिए हम इन कानूनों को निलंबित कर देते हैं। अब इस प्रस्ताव पर किसान संगठनों को जवाब देना है 22 जनवरी को और उसी कड़ी में आज सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन बैठक करेंगे। 580 किसान संगठन जो आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे और इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी कि क्या सरकार की तरफ से जो ये प्रस्ताव दिया गया है इस पर किसान राजी हैं या फिर नहीं है। तमाम किसान संगठनों से चर्चा की जाएगी और उसके बाद 22 जनवरी को इस प्रस्ताव पर किसान प्रतिनिधि जवाब देंगे। कल की जो बैठक हुई है उसमें ये नया प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया है कि 1 से 1.5 साल तक के लिए हम इन तीनों कृषि कानूनों को निलंबित कर देते हैं। हालांकि आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक होनी है किसान संगठनों की, जिसमें 580 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है और उसी बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी कि क्या ये प्रस्ताव किसानों को मंजूर है, जिस पर कल जवाब भी किसान संगठन सरकार को देंगे। सरकार और किसान संगठन के बीच 11वें दौर की बातचीत भी हुई, जिसमें सरकार की तरफ से देखिए एक नया प्रस्ताव रखा गया। सरकार ने किसानों के सामने कृषि कानूनों को 1 साल तक निलंबित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसानों का कहना है कि वो कृषि कानूनों को रद्द किए जाने तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे और उससे पहले वो नहीं मानने वाले हैं और बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन भी जारी रहेगा। इसी कड़ी में आज सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक भी होगी जिसमें आगे की रणनीति की तय की जाएगी, क्योंकि जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया है 1 साल तक कानून स्थगित करने का, उसको लेकर ही आज इस बैठक में चर्चा होनी है और कल इस पर सरकार को जवाब दिया जाएगा। एक तरफ जहां किसान सरकार के बीच बात बनती नजर नहीं आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी साफ कर दिया है कि देखिए उनका ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। हालांकि कल जो बातचीत हुई किसान और सरकार के बीच में, उसमें सरकार की तरफ से एक नया प्रस्ताव रखा गया, जिस पर किसानों ने ये कहा है कि देखिए हम पहले रणनीति बनाएंगे। कल सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से बैठक की बात किसानों की तरफ से कही गई थी, आज बैठक होनी है और उसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी किसानों से अपील करते हुए कहा है कि किसान देशभक्त वर्ग से आते हैं, क्योंकि किसानों ने कहा था कि गणतंत्र दिवस पर परेड निकालेंगे। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है और इसके साथ ही 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर भी किसान एकजुट दिख रहे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि ये मामला पुलिस के हाथ में है और पुलिस ही इस पर अनुमति देगी। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और दिल्ली पुलिस से इस पर फैसला लेने को कहा था। वहीं अब सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि हम मामला लंबित नहीं रखेंगे, पुलिस तय करे, उसे अधिकार है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच वो गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़िग हैं। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल कर ही रहेंगे, हमें कौन रोकेगा। दिल्ली भी किसानों की है और गणतंत्र दिवस भी किसानों का। 26 तारीख की तो गांव की तैयारी कर रहे हैं लोग, आवेंगे वे क्या हमारे से भी रुक रहे हैं। अब वे तो चल दिया, उनसे अपना ताम झाम लेकर सब आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि सुरक्षा का हवाला दे रही है कि बहुत क्या सर, इनसे गाड़ियों से कोई खतरा नहीं है। अगर गाड़ी में कोई कुछ लेकर आ जाएगा उसका खतरा नहीं। ट्रैक्टर तो ओपन है, वैसे भी उसका ना कोई शीशा है ना कुछ वो है, ना उसका कोई खिड़की है। आ जान दो, ट्रैक्टर तो अन्नदाता है भाई, देश का अन्न देता है भैया। तो ये भी तो कह रही है कि आप बाहर की तरफ कर लीजिए, दिल्ली के क्यों? अंदर मत करिए। क्या दिल्ली पुलिस कोई एडवाइजर कमेटी की मेंबर है किसान यूनियन की?
आपने कहा कि इजाजत की जरूरत नहीं है, इसका क्या हाँ, मतलब है? तो हम कहाँ इजाजत ले रहे? हम तो किसी आज लोग को भी नहीं इजाजत लेंगे। अरे लॉ एंड ऑर्डर कहाँ हम खत्म करें? लॉ एंड ऑर्डर हमारी जिम्मेदारी नहीं सुरक्षा की, हम भी तो सुरक्षा की जिम्मेदारी, हम इतने दिन से धरने दे रहे हैं। तो देश के नागरिक है ना, हाँ। देश के नागरिक आपकी भी जिम्मेदारी बनती है राकेश। क्या होगा? जिम्मेदार तो पुलिस ही होगी नहीं, ना सर। क्या होगा उस दिन? क्या होगा बताओ? कोई हिंसा होती तो क्यों होगी हिंसा? मतलब हिंसा का शब्द कहाँ से आ गया? हमारे तो डिक्शनरी में हिंसा ही कोर्ट ने ये बात कही है अरे नहीं, उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस उनकी व्यवस्था करे। आप समझे नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आप भाषा नहीं समझे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस उनकी व्यवस्था करे जहाँ कोई कोई नहीं है अंदेशा। किसान आओगा, बहुत प्यार से आओगा, ट्रैक्टर चलाओगा चमचमाती सड़कों पर, ना कोई खड्डा है ना कुछ है। कच्चा ट्रैक्टर खेतों में चलेगा ऊपर खपड़ रास्तों पे, और दिल्ली में सरकार की मंशा साफ है। अरे सरकार क्या, कोई एडवाइज कमेटी के मेंबर है तो जनता आ रही हो अपने आप कर लेगी आने का। अरे होगा मार्च, ट्रैक्टर मार्च रुकने लग रहा किसी से? ट्रैक्टर मार्च रोकेगा कौन? रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अरे पुलिस रोक रही है। पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को ऐसे सलूट करेगी सबको। हाँ, क्यों नहीं होता? गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसान? किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने। ट्रैक्टर परेड को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी का भी जिक्र हुआ। कमेटी को लेकर उठ रहे विवाद पर चीफ जस्टिस की ओर से सख्त टिप्पणी की गई। अदालत ने कहा कि कमेटी में जो लोग शामिल हैं वो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं और जो उनकी आलोचना कर रहे हैं उनके पास वो क्षमता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो गुरुवार को किसानों से बात करने वाली है और ये कमेटी की तरफ से पहली बैठक होगी। लेकिन किसानों का मूड देखकर ऐसा लगता है कि वो कमेटी से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कमेटी की फाइनल रिपोर्ट तो पहले से ही तैयार है और किसानों की ये लड़ाई सरकार से है जिसका समाधान भी सरकार ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी बनाई है, कहाँ है कमेटी? कमेटी ने कल चर्चा तो की है, कमेटी ने कल बैठक भी की है। न हमने नहीं कहा मेंबर बदले। हमें कमेटी क्या रिजल्ट देगी वो भी पता है। कमेटी जो सुप्रीम वो जो कानून है उनको बढ़िया बताओगी, 10 लोगों के नाम लिखेगी, कानून बढ़िया बताओगी। अब 2 महीने की जरूरत ही नहीं। हमारा फैसला यहाँ पे मंत्रियों ने बैठ कर लिया कि इसका फैसला किसान और सरकार निपटाएगी। इसको ये तय कर लिया उन्होंने सबने। अरे बैठक भी करेंगे, आज बैठक भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, बैठक भी करेंगे, धरने भी देंगे, खेती भी करेंगे। कान खोल के ये दिल्ली सुन ले, कान खोल के सुन ले, ये किसान वापसी नहीं जाएगा। MSP पे कानून, 3 बिल वापसी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे। किसान यहाँ से दिल्ली को नहीं छोड़ने का। वहीं 26 जनवरी को होने वाली किसान परेड को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये दिल्ली सरकार का विषय है क्योंकि किसान दिल्ली में दाखिल होने की जिद कर रहे हैं। सीएम ने उम्मीद जताते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस और किसानों के प्रतिनिधि बैठकर कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। इसके साथ ही सीएम ने किसानों से अपील भी की। ये राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व सबको मिलकर के मनाना चाहिए और जो जहां मना सकता है वहीं उसको मनाना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम में किसी दूसरे को व्यवधान नहीं डालना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय पर्व का सम्मान करने के लिए सब लोगों को अपने अपने हिसाब से अपना कार्यक्रम करना चाहिए। 26 जनवरी के कार्यक्रम में जैसे मैं पहले भी कह चुका और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें किसान हमारा देशभक्त एक वर्ग है और किसान कभी भी इसके अंदर कोई व्यवधान डालने का मन रखता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग इसमें से एक राजनीतिक एक मंशा लेकर के और इन चीजों को डिस्टर्ब करने की जो बात रखते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और ये मैं किसानों को भी अपील करता हूं कि उनके झांसे में उनको नहीं आना चाहिए। जाहिर है किसान किसी भी सूरत में अपनी मांगों से पीछे हटने के मूड में नहीं है। बातचीत का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन हल्दर की समस्या का हल निकलता नजर नहीं आ रहा। अब ट्रैक्टर परेड को लेकर एससी के दखल न देने के बाद अब किसानों के हौसले और ज्यादा बुलंद दिख रहे हैं। तो वहीं सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर परेड से रोका जाए। लेकिन एक बात तो साफ है
कि किसान तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर दिल्ली की दहलीज से फिलहाल हटने वाले तो नहीं हैं। वो कड़ाके की ठंड के बीच मजबूत इरादों के साथ बॉर्डर पर अडिग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।